Now, in this lecture, we start with the theorem. A field is finite if and only if its multiplicative group is cyclic. तो एक finite field we have considered with q elements. We want to prove that its multiplicative group is cyclic. This is the multiplicative group, non-zero elements of F. So we know that this is an abelian group under multiplication. तो इसके क्योंकि एक एलिमेंट कम हो गया Q में से, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू Q माइनस 1. Let n be the exponent of G and by definition of the exponent, n जो exponent है that is less than or equal to the order of the G. तो इसको हम देंगे नंबर 1. तो एक्सपोनेंट की क्या होता है कि if n is exponent of G, then for all a belongs to G, a raised to power n is equal to E, where E is the identity of G. Using this result, we have this is equal to 1 under multiplication. 1 is the identity of G. Therefore, this is equal to 1 for all x belongs to G. This result we have used. Now further, this polynomial can have at most n roots in G. क्योंकि G के एलिमेंट्स G में इसके सारे रूट्स हैं, तो जितनी डिग्री है उससे ज़्यादा रूट नहीं हो सकते. Therefore this polynomial can have at most n roots in G. तो सारे एलिमेंट G के रूट्स, सारे G के एलिमेंट इसका रूट्स हैं, तो इसका मतलब जो एलिमेंट्स हैं n से ज़्यादा नहीं होंगे. ठीक है, जितने भी रूट्स हैं वो G के एलिमेंट हैं. G में सिर्फ यही एलिमेंट है. इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इज लेस देन और इक्वल टू दी, जो सब जितने रूट हो सकते हैं उससे लेस देन और इक्वल टू होंगे. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव n इज इक्वल टू q माइनस 1. फर्दर अगर n q माइनस 1 है तो एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा. कौन सी? देयरफॉर there exists an element A belongs to G such that order of A is equal to Q minus 1. क्योंकि एक्सपोनेंट का मतलब है कि A रेज़ टू पावर n E बनेगा E. तो हमें ये भी मालूम है अगर ऑर्डर ऑफ G n हो तो हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसका ऑर्डर E होगा, जिसका ऑर्डर n होगा. ठीक है, तो इस हिसाब से एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? Q माइनस 1 होगा. तो अगर A का एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर है Q माइनस 1. एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर Q माइनस 1 है और ऑर्डर ऑफ G भी Q माइनस 1 है. इसका मतलब क्या हुआ कि G इज साइक्लिक. दिस इंप्लाइज G इज साइक्लिक. यही हमने प्रूव करना. अब कन्वर्स पार्ट करेंगे कि G को साइक्लिक लेंगे और हम प्रूव करेंगे कि द फील्ड इज फाइनाइट. Suppose the cyclic group है G is cyclic group generated by A. So G is this. If A is equal to 1, if A is 1, then what is the order of G? This is also 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट होगा, वो एक ही एलिमेंट होगा G में आइडेंटिटी. तो अगर G में एक एलिमेंट तो F का ऑर्डर कितना हो जाएगा? एक एलिमेंट 0 भी ऐड कर दिया तो F के 2 एलिमेंट हो जाएंगे. देन ऑर्डर ऑफ F इज 2. सो F इज ए फाइनाइट फील्ड. This implies F is
फाइनाइट फील्ड, यही हमने प्रूव करना था. सो इफ वी टेक a is equal to 1 then we are done. Now discuss the case when a is not equal to 1. Now discuss the case when a is equal to a not equal to 1. Suppose that characteristic of f is 0. Now g now -1 belongs to g and -1 not equal to 1. This implies because -1 g को बिलोंग करता है, तो -1 क्या होगा? -1 belong to g. G is a cyclic group generated by a. तो -1 जो होगा a की पावर में लिख सकते हैं हम. For some n belongs to integer and n is non-zero, implies स्केलिंग कर देते हैं a to n. This implies a to n is equal to 1. इसका मतलब कि a की पावर 2n करेंगे तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब जैसे ये ऐसे करते जाएंगे a n a to n e, तो इसके एलिमेंट कहाँ तक लिखे जाएंगे g के a square up to a n minus 1. This implies G is a finite group. G is a finite group. This implies F is, अगर G finite है तो F में तो एक एलिमेंट जा रहा है ना G से, therefore F is a finite. F is finite, which is a contradiction. Because a field of characteristic zero cannot be finite. इसका मतलब जो हमने assume किया है कि कैरेक्टरिस्टिक f की 0 है, 0 नहीं है, वो नॉन जीरो है. Therefore characteristic of f is not 0. अगर f की कैरेक्टरिस्टिक 0 नहीं है तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? प्राइम होगी. Therefore characteristic of f is p, where p is a prime number. So characteristic of f is prime. तो अगर कैरेक्टरिस्टिक प्राइम है तो इसकी जो सब फील्ड, उसकी जो प्राइम फील्ड होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी प्राइम होगी. लेट p be the prime subfield of f. Therefore p is isomorphic to zp. अगर f की कैरेक्टरिस्टिक p है तो जो उसकी जो प्राइम सब फील्ड है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगी? zp के आइसोमॉर्फिक होगी. इसके p एलिमेंट्स हैं. Hence since a not equal to 1 implies this is not equal to
0। तो क्योंकि 1 भी बिलोंग करता है, 1 भी जी को बिलोंग करता है, ए भी जी को बिलोंग करता है, इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है वो भी 0 को ही बिलोंग करेगा, सॉरी जी को बिलोंग करेगा। So A minus 1 belongs to G and G is cyclic. So this is a power of for some n, for some n belongs to integer. So ये इसकी पावर में लिखा जाएगा। This implies A satisfy the polynomial, ये polynomial को satisfy कर गया, ठीक है। Therefore A satisfies some polynomial in Px, ठीक है। अगर A किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर गया, इट मींस A इज एल्जेब्राइक ओवर P। सो A इज एल्जेब्राइक ओवर P। देयरफॉर अगर A एल्जेब्राइक ओवर P है तो A की मिनिमल पोलिनोमियल मिलेगी। लेट मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ A over P has degree R, therefore this is equal to R, ठीक है। for R belongs to natural number, since P has P elements, because P is isomorphic to ZP, इसमें P एलिमेंट्स है तो इसमें भी P एलिमेंट्स है। Therefore PA के कितने एलिमेंट हैं होंगे? PR एलिमेंट्स। ये भी हमने पीछे प्रूव किया था। इसमें P एलिमेंट्स हैं तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? जो इसके एलिमेंट्स हैं उसकी पावर। तो जो P के एलिमेंट हैं और जो पॉलिनोमियल की डिग्री है उसकी पावर बन जाएगी। तो Pa के कितने एलिमेंट आ जाएंगे? P⁻R एलिमेंट्स आ जाएंगे। नाउ 0 बिलोंग्स टू Pa, and every non-zero element of F, every non-zero element of F, G में सारे non-zero element तो वो G is cyclic है, तो every non-zero element of F is a power of A, so every non-zero element of F is a power of A। अगर पावर ऑफ A में, क्योंकि A P को बिलोंग करता है, तो A की पावर्स भी Pa में आ जाएंगी। दिस इम्प्लाइज AI जो A की पावर्स हैं वो भी P में आ जाएंगी, 0 भी P में आ रहा है, तो F पूरे का पूरा Pa में आ जाएगा, ठीक है। सो F इज कंटेन्ड इन Pa, बट वी नो दैट Pa इज आल्सो कंटेन्ड इन F, Pa भी F में कंटेन्ड है, सो इसका मतलब F और Pa बराबर हो जाएंगे। इसमें PR एलिमेंट्स हैं, Pa has PR elements, therefore F has PR elements, therefore F is a finite field। तो ये थ्योरम हमारी कंप्लीट होती है। अब हम स्प्लिटिंग फील्ड्स के बारे में कुछ 1-2 क्वेश्चंस करेंगे।
द स्प्लिटिंग फील्ड k of this polynomial over Z2 consists of स्प्लिटिंग फील्ड है इस पोलिनोमियल की ओवर Z2। इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, क्योंकि जो स्प्लिटिंग फील्ड है ये Z2 को कंटेन करेगी। Z2 में कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है, सो 0 1 k में आ जाएंगे, तो 0 1 k में एलिमेंट होंगे। और ये स्प्लिटिंग ये दिस इज द इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, दिस इज irreducible over Z2। Z2 में ये irreducible है, मींस 0 और 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करते। देख लो 0 पुट करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा, और 1 पुट करोगे तो आंसर फिर 1 आ जाएगा मॉडुलो 2। तो दिस इज इररिड्यूसिबल, इसके Z2 में रूट नहीं है, तो दिस इज इररिड्यूसिबल ओवर Z2। तो स्प्लिटिंग फील्ड की जो आएगी डिग्री क्या आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्प्लिटिंग फील्ड में कौन से आएंगे, जो अभी हमने कहा था 4 आ जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 p और डिग्री ऑफ दिस p रेज़ टू पावर n हो गया ना, तो नंबर जो ये वाला p और जो डिग्री है इसकी, तो स्प्लिटिंग फील्ड का ऑर्डर होएगा 4। इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, k हैज 4 एलिमेंट्स। तो कौन कौन से 4 एलिमेंट्स होंगे, एक तो k में एलिमेंट है 0 1 1, दो तो एलिमेंट ये हो गए। तीसरा एलिमेंट होगा, क्योंकि स्प्लिटिंग फील्ड है इसका रूट भी होगा, लेट अल्फा बी इट्स रूट, देन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर, सो तीसरा ये रूट हो गया जो कि इसका रूट है, स्प्लिटिंग फील्ड में होगा। अब जो चौथा एलिमेंट लेना है, इनको ऐड करते रहना है, जैसे 0 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, ये तो पहले ही है। 0 प्लस अल्फा करेंगे तो ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, ये चौथा एलिमेंट ये आ जाए, ठीक है, ऐसे ऐड करके लिख लेंगे। तो ये 4 एलिमेंट होंगे के में, दीज आर द एलिमेंट्स इन के, 4 एलिमेंट्स, ठीक, थैंक यू।